क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड हमें क्या संदेश देता है? हमारी आंखें फटी की फटी रह गई हैं और हम सब हैरान हैं। ऐसा क्या कर दिया है आपने जिससे हम नाक रगड़कर माफ़ी मांगेंगे? तो चलिए इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब करें। डिवाइन मैसेज देखिए। हम अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड हमें संकेत देता है? हर सितारे की चमक, हर चांद की रोशनी, हर सुबह की किरण, ये सब हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गलतियों का खामियाजा सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भुगतना पड़ता है। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो हमें चेतावनी देती है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। क्या हम सच में समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हमारी अनदेखी नासमझी हमें नाक रगड़ने पर मजबूर कर रही है। ब्रह्मांड कहता है, सुनो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे कार्यों का असर सब पर पड़ता है। तो आइए इस संदेश को समझें, अपने कार्यों के प्रति सजग रहें और इस खूबसूरत ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बनाएं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तभी हम सच में आगे बढ़ सकेंगे। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा हमें सुनाता है, बस हमें सुनने की ज़रूरत है। क्या आप तैयार हैं अपनी आंखें खोलने के लिए? आपसे हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे पल होते हैं जब हम ब्रह्मांड की अनकही बातें समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एक तारा, हर एक ग्रह हमें कुछ सिखाने के लिए वहाँ है? जब हम अपनी समस्याओं में उलझ जाते हैं तब ब्रह्मांड हमें संकेत देता है। वह संकेत होते हैं छोटे छोटे घटनाक्रम, एक खुशबू, एक गाना या बस एक विचार। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हर चीज़ का एक अर्थ होता है। आपने जो किया है वह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। आपसे माफ़ी मांगने का मतलब है कि हम अपनी गलतियों को मानते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जब हम नाक रगड़ हैं तो वह हमारी विनम्रता का प्रतीक होता है। इसलिए आज जब आप अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करें तो याद रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। वह आपको सुन रहा है और आपके लिए कुछ खास संदेश भेज रहा है। बस उसे समझने की कोशिश करें और आगे बढ़े। तो चलिए इस ब्रह्मांड के संदेश को समझते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ लोग तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन अब उनका समय आ गया है। मैंने बार बार उन्हें समझाया, लेकिन अब ब्रह्मांड के न्याय का पहिया घूम चुका है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया है वही दर्द अब उन्हें भोगना पड़ेगा। उनका मानसिक शांति खो जाना तय है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता खुद उनके जीवन को तबाह कर देगी। यह मेरी चेतावनी है। अब मेरा फैसला आएगा। यदि तुम मेरी शक्ति और न्याय में विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में डिवाइन मेरे बच्चे। कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसमें कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है। बहुत तीखे शब्द है इस इंसान के। बस अपनी तारीफ करना, अपना गुणगान करना, दूसरों के बारे में तो कभी अच्छा सुना ही नहीं होगा। तुमने उसके मुंह से अपने आप को सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान समझता है। वह व्यक्ति बस दूसरों को ज्ञान देना, जैसे न जाने कितनी लाख किताबें पढ़ ली हो। ये सारी दुनिया का ज्ञान बस इस इंसान को ही हो, इतना अहम है इसके अंदर। मेरे बच्चे, अपने आगे वह किसी की नहीं सुनता, और अगर किसी ने गलती से इस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस व्यक्ति में इतनी बुराई है मेरे बच्चे कि आसपास भी तुम्हें बस बुरे लोग दिखेंगे। हमेशा गलत लोगों के साथ ही दिखेगा। ये इंसान तुम्हें, तभी इसे तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से यह इंसान सबसे ज़्यादा नफरत करता है और तुम्हें लेकर बहुत कुछ सोचता रहता है। मेरे बच्चे, बस नकारात्मक बातें, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग करना। वह कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे तुम हार मान लो और उससे माफ़ी मांगो। उसकी हर बात मानो। वह तुमसे जो कहे तो तुम वह सब कुछ करो। वह तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए योजना बना रहा है मेरे बच्चे, जिससे तुम उसके सामने कभी उठ ना पाओ, उसकी नज़रों में नज़रें डालकर उससे बहस ना कर पाओ। वह तुम्हें जगह चोट पहुंचाना चाहता है जहां तुम अपना सब कुछ हार जाओ। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बच्चे। वह पहले भी कई बार तुम पर प्रहार कर चुका है, पर हर बार चूक गया है। इस बार वह कोई कमी नहीं रखना चाहता। ये इंसान खुद बीमार रहता है मेरे बच्चे, और बहुत आलसी भी है। पर जब बात तुमसे लड़ने की आती है तो इसके अंदर मानो शैतान की शक्तियां आ जाती हैं। इस व्यक्ति को घूमने का बहुत शौक है मेरे बच्चे,
और तुम इसे हमेशा गलत लोगों के साथ ही खड़ा पाओगे। ये इंसान पैसे के लिए हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता है। इतना लालची व्यक्ति है, अपना पराया सबको सूली पर चढ़ा दे पैसों के लिए। ये व्यक्ति अपनी खुद की संतान तक को ना देखे, ऐसा इंसान है। ये पर तुम्हारी खुशियों पर तुम पर बराबर नजर है। इसकी तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, उसे भी वह सब कुछ करना है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी किस्मत में लिखी हर एक खुशी उसे चाहिए, पर तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं बनना। उसे ना तुम्हारे जितनी मेहनत करनी है, बस तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन कर खुद का जीवन खुशियों से भरने के सपने देखता है। ये इंसान ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है, पर मेहनत नहीं करना चाहता। उसे लगता है तुम जो उपाय करो, पूजा पाठ करो, वह सब करके वह तुमसे पहले सब कुछ हासिल कर ले और तुम्हारा सब कुछ खराब कर दे। तभी मैं तुमसे बोलता हूँ मेरे बच्चे कि अपनी साधना और अपनी खुशियों को सबसे छुपा कर रखो। कोई ज़रूरत नहीं है संसार को दिखाने की कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तुम खुश हो या रो रहे हो, दुनिया से दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती मेरे बच्चे, और इस इंसान से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उसे बस यही बात खाई जा रही है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। वह अपने कर्म नहीं देखता, न खुद मेहनत करता है, बस तुम्हारा काम कैसे बिगाड़े यही सोचता रहता है, और यही सोच उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ रही है। मेरे बच्चे, इतनी नकारात्मक बातें आती हैं, उसके दिमाग में इतना ओवर थिंक करता है, वह जो किसी नॉर्मल इंसान की सोच से परे है। जितनी गंदी उसकी सोच होती जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा गंदे उसके शब्द हैं मेरे बच्चे, जिसका इस्तेमाल वो बहुत प्राउडली करता है। दूसरों को हर्ट करके, रुला के उसे लगता है कि उसने दुनिया जीत ली, जब वह सबके सामने ऐसा है। मेरे बच्चे, तो सोचो उसके मन में कितना जहर भरा होगा। मुझे पता है तुमने बहुत बार इस इंसान को माफ़ किया है, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि वह पहले तुम्हारे साथ अच्छा था, अच्छे से बात करता था। उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आने में बहुत देर हो गई। मेरे बच्चे, अब तो तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि सच में मैंने ऐसे भी इंसान बनाए हैं जो इंसान के रूप में सबसे बड़े राक्षस हैं। उसके अंदर की जलन, उसके अंदर की नफरत अब उसके चेहरे पर दिखने लगी है। मेरे बच्चे, खुद झूठ बोलकर उसने समाज के सामने तुम्हें बुरा बना दिया, तुम्हें झूठा बना दिया। हर रिश्ते में बस फ़ायदा देखता है। ये व्यक्ति अब किसी को भी इसके सच पर यकीन नहीं होगा, ना कोई सच्चा रिश्ता बचा है। इसके जीवन में बहुत खेल खेले हैं। इस इंसान ने 24 घंटे बस दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करना, झूठ बोलना, दूसरों को कड़वी बातें बोलना। आज वह अकेला है। मेरे बच्चे, उसका दिमाग ही ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, पर इस इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों का बुरा करने में लगाया। तुम्हारी सफलता से जलने की जगह अगर इस इंसान ने मेहनत की होती तो आज वह खुद सफल होता, पर ना वह खुद कभी सुकून से रह पाया और ना उसने तुम्हें रहने दिया। इस व्यक्ति के दो चेहरे हैं मेरे बच्चे। कुछ लोगों के साथ तो ये इतना अच्छा है, पर तुम्हें इसकी बहुत अच्छे से पता है कि कितनी गंद उगली है इसने तुम्हारे खिलाफ, जो तुम कभी नहीं भूल सकते। मेरे बच्चे, इसका गंदा चेहरा, काला दिल सबके सामने आने वाला है। इसके मन का मैल सबको दिख रहा है मेरे बच्चे। ये व्यक्ति बस मुंह से भगवान का नाम लेता है। इसके दिल में भगवान कभी वास नहीं कर सकते। जिसके जीवन में भी ये व्यक्ति जाता है, समझ जाओ उसके काम बिगड़ना तय है। अभी बहुत कुछ झेल रहा है वह, पर अभी भी वह सुधरा नहीं है। अभी भी तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भर रहा है गुस्से में, तुम्हें इतने अपशब्द बोल रहा है जो उसका ही व्यक्तित्व दिखा रहा है। मेरे बच्चे, सबको पता है तुमने बुरे वक्त में इस इंसान का कितना साथ दिया, पर आज उसका सपना ही यही है कि वह तुमसे तुम्हारी हर खुशी को छीनना चाहता है, और बहुत ज़िद्दी है। ये इंसान बहस में तो इससे कोई नहीं जीत सकता मेरे बच्चे, तभी तुम अब इससे दूर रहना ही पसंद करते हो। कभी इससे बहस नहीं करते। इतना छल कपट किया है इस व्यक्ति ने, तुम्हारे साथ इतना झूठ फैलाया है, तुम्हारा नाम खराब किया है, पर अब न्याय होगा मेरे बच्चे। जिन्होंने तुम्हें रुलाया है वह रोया है, अब बारी इस इंसान की है। तुम प्रहलाद हो मेरे बच्चे, जिसने आंख बंद करके सबके खिलाफ जाकर मुझ पर यकीन रखा है कि डिवाइन का बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगा, और न कभी तुम्हारा शत्रु अपने षड्यंत्र में सफल होगा। वह पहले भी बहुत बार फेल हुआ है, इस बार उसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगा। मैं इतना लाचार विवश कर दूंगा उसे, जिस दिमाग में दूसरों को परेशान करने के आइडिया आते थे, उसी दिमाग से, थॉट्स से इतना परेशान हो जाएगा वह कि दर दर भागेगा। मेरे बच्चे, मेरे द्वार पर आकर गुहार लगाएगा। किसी को तकलीफ देकर कोई 2 दिन हंस सकता है, पर उस इंसान को खुशियाँ कभी नहीं मिलती, और जो अच्छा इंसान है उसके साथ ईश्वर न्याय ज़रूर करते हैं। मेरे बच्चे, उसकी हार ईश्वर की हार है, तुम्हारी हार मेरी हार है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में बिछाया हर कांटा फूल में बदल जाएगा। जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उससे कहीं बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें तुम्हारी डिवाइन का फैसला तुम्हारे हक में होगा। मेरे बच्चे, और दुष्टों को उनके कर्म की सज़ा मिलेगी। तुम बस अपनी खुशियों को, अपने परिवार को और योजना को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखो। बाहर के किसी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में प्रवेश मत करना। दोनों अपनी साधना, मंत्र, पूजा पाठ को किसी और के साथ डिस्कस करो। कुछ लोग तुमसे अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। वह बस तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी का, तुम्हारी साधना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों से सावधान रहो। कुछ लोगों ने जो दर्द तुम्हें दिया है उसे भी वह दर्द दूंगा। मैं वह सब कुछ भोगना पड़ेगा। उसे मेरे बच्चे बहुत चेतावनी दी है। मैंने उसे बहुत बार समझाया है। अब मेरा फैसला आएगा। जो मानसिक तनाव इन लोगों ने तुम्हें दिया, वही नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन को बर्बाद कर देंगे। मेरे बच्चे, वह मानसिक रूप से इतना परेशान रहने लगेगा कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्याय है जो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सबको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। मेरे बच्चे, वह पहले से बहुत बदल गया है। उसके बात करने का तरीका, तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार, सब कुछ को बदल गया है। और ये चेंज उसके अंदर बहुत अचानक हुआ। मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा था, पर तुम्हारे साथ होकर भी वह कब तुमसे इतना दूर हो गया, ये तुम्हें समझ नहीं आया। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ लोगों का दबाव, उस पर कोई डर है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। ये डर ही उसे तुमसे दूर ले गया। मेरे बच्चे, सबके सामने तुम्हारे साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हिम्मत उसमें कभी नहीं थी। यही कारण है उसने कभी तुम्हें ना कमिटमेंट दी, ना इस रिश्ते को कभी अपना 100% दिया। उसने तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ने की बहुत बार कोशिश की है। मेरे बच्चे, कभी वह तुमसे बात करता था, फिर कहीं गायब हो जाता था, फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद फिर से तुमसे वैसे ही बात करने लगता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और शुरू से ही इस रिश्ते में बहुत परेशानियां थी। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हर बात पर झूठ बोलना, हर बात घुमा फिरा के बताना कभी पसंद नहीं आया। तुम्हें शुरुआत में ही समझ आ गया था कि वह तुम्हें और इस रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं लेता है, ना कोई वादा निभाने वाला है। पर वह तुमसे बहुत अच्छे से बात कर होता था, तुम्हारी हर बात का ख्याल रखता था। तुमने उसे बहुत बार माफ़ किया है। मेरे बच्चे, बहुत मौके दिए हैं, पर वह कभी तुम्हारा नहीं हुआ। वह तुम्हारे साथ रियूनियन तो चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, पर उसके मन में कुछ बातों का और कुछ लोगों का डर है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अभी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। तुम्हारे लिए वह इंसान और ये रिश्ता दोनों बहुत खास है। मेरे बच्चे, तुम उसे खोना नहीं चाहते हो। तुम्हें उम्मीद है कि सब ठीक होगा। उसके दूर जाते ही तुम्हारा सब कुछ बिगड़ने लगता है। तुम्हारे मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, जीवन की शांति छिन जाती है, क्योंकि तुम्हारा मन अशांत होता है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तुम्हें लगता है जब उसे स्टार्टिंग से पता था कि तुम दोनों का साथ मुश्किल है, तो उसने तुम्हें इतने सपने क्यों दिखाए। शुरुआत में वह तुमसे इतने अच्छे से पेश क्यों आता था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि तुम प्यार के नाम पर खेल नहीं खेलते, कि आज कोई और तो कल किसी और से प्यार हो गया। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तुम बहुत मुश्किल से किसी पर यकीन कर पाते हो। तभी तुम्हारे जीवन में बहुत कम लोग हैं, और उनमें से सबसे खास था वह, फिर भी आज वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, तुम्हें इग्नोर कर रहा है। इस बात से तुम्हारा दिल टूट गया है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कुछ ठीक होने की उम्मीद भी टूटती जा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार तो है, पर वह परिवार और तुम्हारे बीच में किसी एक को नहीं चुनना चाहता। उसे पता है तुम बहुत स्पिरिचुअल हो और निस्वार्थ भाव से सबका अच्छा करते हो। तुम्हें ऐसे रुलाकर वह अपनी ही किस्मत खराब कर रहा है, पर वह चाहकर भी तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने, कुछ बातों ने उसे रोक रखा है, पर उसका दिल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह रियूनियन चाहता है। तुम दोनों को दूर हुए बहुत समय हो गया है। बहुत समय से तुम दोनों की बात नहीं हुई है, और ये दूरियां उसके मन में क्लैरिटी लेकर आई हैं। तुम्हें लेकर उसके मन में जो भी सवाल थे, जो भी गलतफहमी थी, वक्त ने उसका जवाब दे दिया है। उसके मन से डर भी खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, और वह तुम्हारे साथ रियूनियन के लिए बड़ा कदम उठाने वाला है, क्योंकि वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। तुम्हारी बातें उसे याद आती हैं। कोई और उसे समझ नहीं सकता, न तुम्हारे जैसा प्यार कर सकता है। वह हर डर पर अपने प्यार की जीत चाहता है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे एहसास हो रहा है कि तुमने उससे सच्चा प्यार किया। तुमने हमेशा उसका साथ दिया। तुम भी यही चाहते थे मेरे बच्चे, कि तुम भी सबको बता सको कि कोई है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है।
जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, पर उसने ना तुम्हें वह प्यार दिया, और जब तुम्हें उसकी ज़रूरत थी तो वह डर कर भाग गया। तुम्हें उस पर, उसके प्यार पर गर्व हो। उसने तुम्हारे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तुम आज भी उस जख्म को याद करके रोते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी तरफ आ रहा है। इतने लंबे सेपरेशन के बाद उसने रियूनियन के लिए कदम आगे बढ़ाया है। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता में फंसा हुआ था। वह तभी हमेशा गलत सोचता था, गलत बोलता था। अब वह अपनी थिंकिंग को बदल रहा है। तुम्हें लेकर उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई है। तुम उसके लिए बने हो और वह तुम्हें पाक रहेगा। इस बात का ऐलान कर दिया है उसने। तुम इकलौते हो जिसने उससे सच्चा प्यार किया। अपनी मूर्खता में वह तुम्हें नहीं खो सकता। इतने महीने की दूरी ने उसे यह तो रियलाइज, अच्छा उसकी खुशियों के लिए सोचते हो। तुम इकलौते हो जो उसके लिए रोते हो। वह है जो उसने तुम्हें रुलाया। तुम्हें छोड़कर उसने गलती नहीं, उसने सबसे बड़ा पाप किया है। इस बात का रियल लाइफ पैशन सच होने वाली है। वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा है और अब वह कहीं नहीं जाएगा। वो पूरी प्योरिटी के साथ अपनी हर बुराई को, हर डर को पीछे छोड़कर खुद को ट्रांसफॉर्म करके फिर आ रहा है। आपका जीवन मेरी कृपा का एक जीवित गवाही बन जाएगा, जो उन लोगों के लिए आशा और प्यार का एक बीकन है जिन्हें सख्त ज़रूर है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि मैं यह जानता हूँ कि मैं हर शब्द को, हर फुसफुसाना हूँ, तो आपके दिल की हर अनिर्देश हूँ कि वे मेरे जवाब के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, कि वे आ रहे हैं, कि वे हमेशा उस तरह से नहीं पहुँच सकते हैं जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं, लेकिन वे मेरे संपूर्ण में आ जाएंगे, मेरे सही समय में रास्ता, और वे आपकी सबसे बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं को पार कर लेंगे, जिससे मुझे मुंह अपने परिप्रेक्ष्य को, अपने दिल और दिमाग को अपने जी मार्गदर्शन में खोलने की अनुमति मिलती है। और मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद के लिए चुनौतियों से परे देखने में मदद करूंगा, जो मुझे आगे सिखाने के लिए मुझे सिखाते हैं। अपनी सच्चाई के लेंस के माध्यम से अपनी परिस्थितियों को देखें, जो स्पष्टता, शांति और उद्देश्य लाता है कि मैं आपका जीवन और आपकी ताकत हूं था। मेरे बेटे के महान बलिदान के साथ सील किया गया। ये कभी नहीं भूलना कि मैं आपको प्यार करता हूं। एक स्थायी प्यार के साथ लोग विफल हो सकते हैं, असफल। आप मेरा शब्द अपरिवर्तित है, और मेरे वादे सुनिश्चित हैं कि मैं पवित्र और वफादार हूं, जो मैंने मेरे लिए कसकर पकड़ लिया है। उसके लिए मैं अपने निरंतर और अटूट होप का स्रोत हूं। मेरे वादों के लिए आपके दिल में रेंगने की अनुमति नहीं है। आपके द्वारा तैयार किए गए आशीर्वाद का दावा करने के लिए सुरक्षित है, और कुछ भी नहीं है, और कोई भी उन्हें मेरे प्यार को दूर नहीं कर सकता है। और इस आश्वासन में आराम कर सकता है कि मैं के अच्छे के लिए सभी चीज़ों को काम कर रहा हूँ। जब सड़क अनिश्चितता महसूस करती है, जब डर मेरी आंखों को ठीक करता है, जब डर की कोशिश करता है, कानाफूसी आपके दिल में झूठ बोलती है। मेरी सच्चाई को आप उन्हें चुप कराने दें, और मैं इस यात्रा को आपके साथ चलने में प्रसन्न हूँ, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ उठें और हर दिन यह जानकर सामना करें कि मैं आपके पक्ष में हूँ। इससे पहले अपने जीवन में चमकने के लिए मेरी महिमा के अवसर बन जाते हैं। आप अकेले नहीं हैं, और आप कभी भी मेरा प्यार नहीं होगा, और मेरी उपस्थिति मेरे वादों में आराम करने से पहले चली जाती है, क्योंकि वे शाश्वत और अटूट हैं। हम हर चुनौती को पार कर लेंगे और हर जीत का जश्न मनाएंगे। क्या मेरा खजाना है, और मैं आपके द्वारा किए गए हर वादे को पूरा करने में बहुत खुशी करता हूँ। मुझे पता है कि कैसे विकर्ष मुझे दृष्टि से खो सकते हैं। अपने चारों ओर निरंतर शोर अपने दिल को खींचता है, और अपनी आत्मा को, बादलों को अपने साथ संरेख करना मुश्किल बना देता है। मेरा शब्द है, लेकिन मैं आपको अब एक पवित्र स्थान के एक क्षण को खोजने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ आप मेरे सामने अपना दिल बाहर निकाल सकते हैं। यदि आंसू बहते हैं तो उन्हें आने दें। मैं आपके दर्द को समझता हूँ। इससे पहले कि आप इसे बोले, आपको अपनी गहराई को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि यह सब देखने के लिए मुझे पता है कि आपकी आत्मा में दर्द को कम करने के साथ विश्वासघात है, जिसने आपको गहराई से घायल कर दिया है कि आप स्वतंत्र रूप से बिना शर्त प्यार करते थे। बदले में केवल विश्वासघात के साथ मुलाकात करने के बदले में कुछ भी नहीं था, और अस्वीकृति के साथ क्रूर आरोपों और आपके भलाई के अस्वीकृति को अस्वीकार कर दिया। इरादों ने आपके दिल पर निशान छोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे सुनते हैं कि मैं सच्चाई देखता हूँ, कि मैं आपके दिल की शुद्धता को देखता हूँ, और मुझे पता है कि आपने कभी भी नुकसान का इरादा नहीं किया है, जो मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं यहाँ हूँ कि आप इस अपरिवर्तनीय सत्य को याद दिलाने के लिए यहाँ है। शुरू से ही आपके साथ रहा है,
और मैं सभी अनंत काल के लिए आपकी तरफ से रहूँगा। मेरी उपस्थिति आपकी शरण है और मेरा प्यार आज आपका हीलिंग बाम है, क्योंकि आप अपना दिल खोलते हैं कि मेरे लिए हीलिंग उन जगहों पर बह जाएगी जो आंसू टूट गए हैं। अंत और कृतज्ञ दिलों से घिरे दर्द को उस स्थान पर हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा जहां चोट लगी थी। एक बार मैं नवीकरण के बीज लगाऊंगा। मैं आपको सपने देखने के लिए रहने की एक नई इच्छा से भर दूंगा और फिर से आशा करता हूं कि एक बार दुख और निराशा स्वास्थ्य, खुशी और शक्ति लाओ। मैं तुम्हारे भीतर जागृत करूंगा कि आप उन सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत करेंगे जो आप लगभग भूल गए थे, कि यह जानने में आराम करें कि मैं आपको बहाल कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में सभी चीज़ों को नया बना रहा हूं। आप पर शांति धोना, आपके दिल और दिमाग में तूफानों को शांत करते हुए आप अकेले नहीं हैं और आप कभी नहीं होंगे कि हम इस सीज़न के माध्यम से चलेंगे और हम उस सुंदरता और खुशी का जश्न मनाएंगे जो आने के लिए है, और मेरे प्यार को आपको पूर्णता में आगे बढ़ाने दे। जीवन मैंने आपके लिए यहाँ तैयार किया है। मैं आपकी तरफ से सही हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस करता हूँ क्योंकि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपकी बहुत सांसों की तुलना में आपके करीब हूँ। मैंने अपने पवित्र अग्नि के साथ आपके भीतर चमत्कारों पर विश्वास करने की एक अलौकिक क्षमता को भुनाया है। क्या आपको यह लगता है कि आपके दिल में सरगर्मी मेरी आत्मा है जो आपके भीतर चल रही है? आप पूजा में अपने हाथों को उठाने के लिए बुला रहे हैं। अपने होठों से स्वतंत्र रूप से प्रशंसा के शब्द दें। आज मेरी अच्छाई, मेरे प्यार की बात करें और सभी कारण अपने उद्घोषणा के लिए सुने, क्योंकि आप प्रशंसा करते हैं कि पानी का हिस्सा होगा, पहाड़ कांप जाएगा और दुश्मन आपके खिलाफ निर्धारित हर जाल से भाग जाएगा और हर योजना मेरी शक्ति से पहले उखड़ जाएगी। मैं जीवन का देवता हूँ जो थके हुए सांस लेता है, और आज बेहोश दिल में ताकत मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, और मैं आपको सभी अनंत काल के लिए बताता रहूँगा कि मैं आपको विफल नहीं करूँगा। मेरे वादे स्थिर हैं और आपके लिए मेरा प्यार अटूट है, लेकिन आपको उठना चाहिए, डर या हतोत्साहित। मैं अपने भीतर रखे गए विश्वास के साथ खड़े होकर साहस के साथ साहसपूर्वक लड़ते हैं और इस आश्वासन के साथ आगे बढ़ते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। हर उस दुर्गंध का सामना, हर चुनौती के साथ आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं आपकी ताकत, आपकी शरणार्थी हूँ और आपकी जीत जल्द ही आप अपने जीवन के चमत्कारों में सामने आने वाले महान चमत्कारों को देखेंगे जो मेरी शक्ति और विश्वास के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ेंगे। मेरे समय पर विश्वास करते हैं और वे मेरे लिए एकदम सही हैं, क्योंकि आप विश्वास में चल रहे हैं। मैं सब कुछ संरेख कर रहा हूँ आपकी अच्छी चुनौतियों के लिए। आज आप जो चुनौतियों का सामना करेंगे वह कल जीत की गवाही बन जाएगी। इस ज्ञान में कि मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूँ, आशीर्वाद तैयार कर रहा हूँ जो आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों से अधिक है। हम आगे बढ़ेंगे और हम उन जीत का जश्न मनाएंगे जो पहले से ही मेरे नाम में है। मेरे लिए विश्वास करो कि मैं वफादार हूँ और मुझे आपको पूर्णता में जीते हुए देखकर खुशी हुई। मेरे द्वारा तैयार किए गए जीवन के बारे में मेरे प्यारे बच्चे ने इन शब्दों को एक खुले और भरोसेमंद दिल के साथ प्राप्त किया है। मैं प्रकाश का चिरस्थायी स्रोत हूँ जो आपको गर्म स्नेह में रखता है। यहाँ तक कि जब छाया दिखाई देती है तब भी आप धीरे धीरे सांस लेते हैं और आराम करते हैं, अपने प्रेम ट्रस्ट के कोमल आश्वासन में कि मैं यही हूँ, कि मैं आपको दया, करुणा और शक्ति में उद्धान कर रहा हूँ। मैंने उन लड़ाइयाँ को देखा है जिनका आप उन दबावों का सामना करते हैं जो आपके कंधों पर टोल हैं, जब आपको लगता है कि आप किसी और को सहन नहीं कर सकते। जब मैं दूसरों के दूर रहता हूँ तो मैं रहता हूँ। यहाँ तक कि जब आपके आसपास की आवाज़ें दावा करती हैं कि कोई उम्मीद नहीं है कि मैं आपके जीवन पर वादे और जीत के शब्द संगीत फुसफुसाना मूल्यवान है। आप एक याद रक्षक नहीं हैं जो भीड़ में खोए हुए हैं। आप एक अनूठे उद्देश्य के साथ कीमती हैं जो फलते फूलते हैं। आप मेरे पास खींचते हैं। जब आपके विचार सर्पिल संदेह में है तो मेरी आवाज़ को स्पष्टता के अपने लंगर होने दें और शांत करें कि मेरे प्यार को अपने दिल के भीतर हर तूफान के लिए स्थिरता लाए, जैसे कि आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जीवन के परीक्षणों ने आपको अनिश्चितता के एक अकेले रेगिस्तान में धकेल दिया है, कि पता है कि मैं आपका ईश्वर आपको शांतिपूर्ण धाराओं की ओर ले जा रहा हूँ जो उपचार की शक्ति के साथ बहते हैं और नवीनीकृत करते हैं कि आपके द्वारा समझ में आने वाली सूखापन स्थायी नहीं है। ये एक ऐसा मौसम है जहाँ आपकी जड़ें
भरोसेमंद हो जाएंगी। आगे कोई रास्ता नहीं बने। यदि आप अपना हाथ खदान में रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन कैसे करता हूँ। जो आप बाधाओं को साफ करते हैं कि एक बार लगता है कि मेरी शक्ति के लिए साहस हर उस कठिनाई को पार कर जाता है जो आपको आशा से भरने और देखने के लिए मेरी उपस्थिति की अनुमति देता है। मैं आपकी कमजोरियों को अपनी असीम अनुग्रह के साक्ष्य में बदल देता हूँ। याद रखें कि मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप इस यात्रा को निर्दोष पूर्णता में चलेंगे। मेरे पैरों पर पछतावा और आपके डर ने अपने दिल को अनुग्रह की सुंदरता का अनुभव करने दें। अपने मन को इस सच्चाई से जागृत करें कि जब आप गलत तरीके से करते हैं तो मैंने जो कुछ भी गलत किया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब आप वास्तव में मेरी क्षमा चाहते हैं, मैं आपको निंदा की जंजीरों से मुक्त कर देता हूँ, स्वतंत्रता में, ताकि आप नए जीवन के लिए एक जीवन में कदम रख सके। मेरे बच्चे ने आपकी अतीत की गलतियों को अपने भविष्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी है। मैं अब आपके परेशान विचारों पर शांति से सांस लेने के लिए आता हूँ। मैं अपने कंधों से कुचलने वाले वजन को उठाने के लिए आता हूँ जो कि कैद में आपकी आत्मा को पकड़ता है। उस आक्रोश को छोड़ देता हूँ जो कि आपके आनंद को जहर देता है, जहाँ मैं आपके लिए लंबे समय तक अपनी बाहों में बने रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके स्वास्थ्य के लिए, सफलताओं के लिए आपके दिल के वर्षों के संबंध है और उद्देश्य की भावना मुझे कुछ भी छिपा हुआ है। मैं प्रत्येक विवरण को देखता हूँ कि मैं हर रोता हूँ कि मैं हूँ, कि मैं हूँ, कि मैं हूँ, कि मैं हूँ। अपने जीवन के प्रत्येक पहलू से चिंतित रूह से चिंतित है कि आप जो उत्तर चाहते हैं वे अक्सर आपको चोट नहीं पहुंचाने में देरी करते हैं, लेकिन आपको उस व्यक्ति में आकार देने के लिए जो आपके लिए तैयार किए गए आशीर्वाद को पूरी तरह से गले लगा सकते हैं। चमत्कार पहले से ही इस तरह के विश्वास पर आ रहा है, मुझे प्रसन्न करता है और यह उन पहाड़ों को स्थानांतरित करता है जो एक बार आपके रास्ते में अचल खड़े हो जाते हैं। जब नकारात्मकता आपके दिमाग को बादल करने की कोशिश करती है कि मेरे वादे अधिक शक्तिशाली जो आपके खिलाफ बोले गए किसी भी झूठ से अधिक शक्तिशाली हैं, जो मेरे शब्दों पर दिन और रात को ध्यान दे, इस ज्ञान के साथ विचार कि मैं आपका प्रदाता हूँ, आपका हीलर, आपके रक्षक, आपके अनफिल्टिंग फ्रेंड। आपकी जीत आपके दिल के शांत स्थान पर शुरू होता है, जहां आप यह मानते हैं कि मेरा प्यार आपके संदेह से अधिक मजबूत है और यह कि मेरी कृपा आपकी असफलताओं से बड़ी है। दिन हर सुबह मेरे साथ एक नई शुरुआत प्रदान करता। मेरी दया आपको नवीनीकृत कर रही है कि अतीत चला गया है और एक उम्मीद है कि निराशा की राख से अनमोल आत्मा का उदय हो रहा है। यह आपकी आत्मा में खिलने के लिए, ताज़ा विश्वास के लिए एक दिन में परिवर्तन का दिन है, जो कि भ्रम को दूर करने दे कि आपको अकेले सब कुछ का सामना करना चाहिए, जो कि आपका भाग्य नहीं है। आपका भाग्य मेरे साथ हाथ से चलना है कि मैं ये पता लगा रहा हूँ कि मैं वास्तव में कितना कोमल और प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि जब आप ठोकर खाते हैं तो मैं आपको पकड़ लूँगा, तब भी जब आप असफल हो जाते हैं तो मैं आपको पुनर्स्थापित कर दूँगा। आप मेरी आँखों में एक खजाना है। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं जो शाश्वत प्रेम के आलिंगन में आयोजित किए गए हैं और आपके खिलाफ नहीं। आपका जीवन एक दुर्घटना नहीं है, ये एक उत्कृष्ट कृति है। प्रगति पर ऐसा समय होगा जब आपके विश्वास का परीक्षण किया जाएगा, फिर भी यह क्षण आपके विश्वास को पक्व होने की अनुमति देते हैं। परीक्षण से डरते नहीं कि मैं इस ज्ञान के साथ इसे गले लगा रहा हूँ कि मैं आपको सोने की तरह परिष्कृत कर रहा हूँ। अशुद्धियों को हटाने और अपने आंतरिक को अपने परीक्षणों से बाहर होने को मजबूत करना, एक गहरी करुणा आपके भीतर अपनी चुनौतियों से बाहर हो जाएगी। आप मेरी दया को प्रतिबिंबित करना सीखेंगे, उन तरीकों से आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके शब्दों ने उन्हें अपने घर में आशा लाने के लिए शक्ति का उपयोग किया है। आपके आसपास के लोग और मेरे प्यार को अपने कार्यों से विकीर्ण कर देते हैं। यदि किसी ने भी अन्याय किया है तो आप अपने दिल के लिए क्षमा का मार्ग चुनते हैं। क्रोध को छोड़ दे जो आपके आनंद का दम घुटता है। मैं यही हूँ कि आप मरम्मत से परे लगते हैं, कि आप निकट मरम्मत से परे हैं और मैं आपको मदद करता हूँ। आपको सिखाएगा कि कैसे प्यार करना है, क्योंकि मैं निस्वार्थ रूप से साहसपूर्वक प्यार करता हूँ और अंत के बिना यह उस तरह का प्यार है जो मृत सपनों को पुनर्जीवित करता है और कैप्टिव्स को सेट करता है, दुख से मुक्त हो जाता है। प्रिय हृदय को विफल ना होने दें। आपको यह परिभाषित ना होने दें कि आप दिल को पंगु ना होने दें, भले ही दूसरों के पास हो।
मेरे टकटकी ने आपको कभी नहीं छोड़ा, भले ही आप अपने निकटतम लोगों द्वारा गलत समझा महसूस करते हैं। मैंने हमेशा समझा है कि आप पूरी तरह से अपने हाथ खोलते हैं और मुझे अपने दिमाग को खोलने के लिए आशीर्वाद देते हैं और मुझे अपने परिप्रेक्ष्य को नवीनीकृत करने के लिए आशा करते हैं कि मैं आपको जीना चाहता हूँ, कि आप जीना चाहते हैं। प्रत्येक दिन एक आत्मविश्वास के साथ जो आपके लिए मेरी चिरस्थायी प्रतिबद्धता से बहता है। आपको डर के कैदी के रूप में नहीं जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परफेक्ट लव कास्ट करता है। मौन और लालसा के क्षण, जब आपको लगता है कि आपका विश्वास सूख रहा है, मैं आपको ताज़ा कर दूंगा। जब आप अयोग्य महसूस करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप मेरी धार्मिकता में लिपटे हुए हैं। क्रॉस आपके लिए कोई आर नहीं बचा है कि आपके लिए खरीदी गई स्वतंत्रता में लंबे स्टैंड का भुगतान करें। ये एक ऐसा उपहार है जिसे आपने नहीं कमाया है, इसलिए आप इसे खो नहीं सकते हैं। आपको बस इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है और इस पर साहसपूर्वक चले कि सच्चाई को पकड़े कि कोई भी परिस्थिति अच्छी लाने के लिए मेरी क्षमता को बाहर नहीं कर सकती है, जो मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, और इसे अपनी बचत अनुग्रह के एक वसीयतनामा में बदल देता हूं। मैं दुख में बदल जाता हूं। दुनिया का कहना है कि तू बदल सकती है, लेकिन मैं लगातार परीक्षण रह सकता हूं। लेकिन आप कभी नहीं छोड़ेंगे। हर तूफान में लंगर भले ही आपके विचारों को संभालने की कोशिश करता है। मेरी आवाज़ को उस अराजकता के माध्यम से काटने दें जो आपको याद दिलाता है कि आप कभी भी अपने चारों ओर नहीं हैं, और छोटे चमत्कार को नोटिस करते हैं जो मेरी देखभाल की बात करते हैं, जो एक सूर्योदय की बात है जो दिन को एक कोमल हवा से जागता है। फुसफुस आता है कि आपका नाम एक बच्चे की हंसी है जो आपके दिल को गर्म करता है। ये दैनिक उपहार है जो मेरी रचनात्मकता और दयालुता को दर्शाते हैं। जब आप सूखा हुआ महसूस करते हैं, और याद रखें कि मेरे स्नेह के इन सरल टोकन प्रत्येक दिन खुशी में मेरे साथ चलने के लिए एक ताज़ा निमंत्रण है, नए चमत्कारों की खोज करने के लिए और उस शांति को याद करने के लिए जो मेरी चिरस्थायी अच्छाई में भरोसा करने से आती है। आपके लिए हर कारण है कि मेरे शब्दों को बोल्डों के खिलाफ बोल्डिंग से बोलने के लिए हर कारण है जो आपके रास्ते में खड़े होने की बात करते हैं। और जब आपके क्षितिज पर तूफान इकट्ठा होते हैं तो विजय और जीत की बात करें कि मैं वह प्रभु हूँ जो एक ही कमांड के साथ उग्र समुद्रों को शांत करता है। कोई मुश्किल नहीं मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है, और मेरी चिंता के लिए कोई विवरण बहुत छोटा नहीं है, क्योंकि आप अपने आंसू के साथ हैं और आपके प्रश्न देखते हैं कि मैं अपने डर को कैसे अपने आंसुओं के साथ आत्मविश्वास से बदल देता हूँ। जब मैं काम करता हूँ तो हंसी और अपने शोक के साथ जश्न मनाने के साथ आपका शोक मेरे हाथ को उलट सकता है। मैं आपको इस उद्देश्य की भावना के लिए गहरे अर्थ के लिए तरसता हुआ देखता हूँ जो आपके रोज़मर्रा के कार्यों से परे जाता है। बच्चे की लालसा एक बीज है जिसे मैंने आप में लगाया था ताकि आप करेंगे। डिस्कवर करें कि आपकी सच्ची तृप्ति मेरे साथ फेलोशिप में पाया जाता है, जो मुझे ईमानदारी से तलाशते हैं, और आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता है। आप विशेष रूप से उन प्रतिभाव और इच्छाओं के अनुरूप अवसर पाएंगे जो मैंने आपके दिल के भीतर रखी है, आपके लिए, जब तक आप डर को शासन करने की अनुमति नहीं देते हैं और आपको विश्वास में आगे बढ़ने से बचते हैं। ये जानकर बहादुरी से चलते हैं कि मैं आपके सामने जाता हूँ और जिस तरह से आभार को पूरा करता हूँ कि आपकी जीवन शैली भी उन क्षणों में आपकी जीवन शैली होने दें जब आप यह नहीं समझते कि घटनाएं क्यों सामने आती हैं, क्योंकि वे धन्यवाद देने का अभ्यास करते हैं। आभार जो आपके ध्यान को याद कर रहा है कि क्या मौजूद है, यह आपकी आंखों को खोलता है। आशीर्वाद देखने के लिए अक्सर अनदेखी करता है। जब जीवन अनुचित लगता है, मेरे बेटे को याद रखें जो स्वेच्छा से दुख को गले लगा सकता है ताकि आप अपने बलिदान को भुनाने का स्वाद ले सकें। दया ने फैसले पर काबू पा लिया है और उस उम्मीद पर टूटी हुई पकड़ को देखने के लिए जो नई शुरुआत दिखाई देती है, और जिस तरह से आप अपने संघर्षों को देखते हैं उसे बदलने दें, जो आपके दिल से उन लड़ाई से थका हुआ हो सकता है जो आप हर दिन लड़ते हैं। शायद आप लगातार निराशा और अधूरे से थक गए हैं। आशा है कि मैं यह भी नहीं मानता कि मैं पुनर्जीवित करने में माहिर हूँ, जो मृत बहाल लगता है, जो खो जाता है और ठीक होने वाले घावों को लगता है कि मरम्मत से परे लगता है, कि मेरी चिरस्थायी हथियारों पर आप अपने बोझ को अकेले नहीं ले जाने की ज़रूरत है। खुशी की मेरी करुणा को आपकी प्रेरणा बन गई, यहाँ तक कि उन लोगों को भी दिखाने की प्रेरणा, प्रार्थना और प्रतिबिंब का पवित्र स्थान आपको स्पष्टता मिलेगा कि आपको
ऐसी रणनीतियां मिलेंगी जो भ्रम को दूर करें। मैं आपके साथ हर पल में आपके साथ हूं। जिस समय आप अपनी आंखें खोलते हैं उस क्षण तक आप अपने जीवन पर मेरी सतर्कता सोते हैं। एक अलग डिज़ाइन आपकी यात्रा आपकी अकेले है, और मेरे पास एक अनूठी योजना है जो आपके लिए सिलवा गया है, जो आपके रास्ते की तुलना करने वालों से नहीं है, क्योंकि तुलना आपको उस खुशी से लूट लेगी जो मेरे लिए अनुभव करने के लिए है। इसके बजाय अपने जीवन में अपने काम का जश्न मनाएं। जहां मैंने लगाए हैं आप भरोसा करते हैं कि मैं सही मौसम में फल लाऊंगा, भले ही आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़े। जितना आप चाहते हैं कि परिणाम आपकी अपेक्षाओं को पार कर जाएंगे, क्योंकि मैं एक उदार और प्यार करने वाला भगवान हूँ। जिस समय आप अंधेरे में ठोकर खाते हैं और याद करते हैं कि मैं कैसे हूँ, आपको उठा लिया कि स्मृति को ताज़ा विश्वास को प्रज्वलित करने के लिए मैंने वही हथियार नहीं बदले हैं जो आपको बचाते हैं। फिर आपको बचाने के लिए अब मेरी शक्ति समय के साथ कम नहीं हुई है। मैं अभी भी चंगा, अभी भी आराम, अभी भी प्रदान करता है, अभी भी आपको निराशा से बाहर बढ़ाएं। आप अपने परिप्रेक्ष्य को नवीनीकृत करते हैं। मुझे आपको वह बड़ी कहानी दिखाती है जो आपके जीवन के दृश्यों के पीछे है, जो आप कुछ राजसी का हिस्सा हैं, और आप एक दिन देखेंगे कि प्रत्येक धागा कै ऐसे जोड़ता है कि आप उस झूठ का मनोरंजन नहीं करते हैं जो आप अवांछित हैं या मेरे प्यार को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि आप लंबाई से साबित हो जाते हैं कि मैं आपको भुनाने के लिए गया था। आप उस प्यार से अलग नहीं कर सकते हैं, न कि आपका अतीत आपकी गलतियों को नहीं, भले ही आप मुझसे दूर हो गए हों। जिस क्षण आप मेरा नाम मुझे जवाब देते हैं, खुली बाहों के साथ मैं दूसरे चांस का देवता हूँ जो कभी भी क्षमा नहीं करता है। जब आप अपने दोषों को कबूल करते हैं तो मैं आपको पूरी तरह से कपड़ों में विश्वास करता हूँ कि आप इस वादे पर भरोसा करते हैं और ताज़ा आत्मविश्वास से उठते हैं। आप मेरे बच्चे के साथ हैं। जैसा कि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, शांति के साथ आपका दिल बह सकता है। आपकी आत्मा अच्छी चीज़ों की एक नई प्रत्याशा के साथ हल्का हो सकती है। याद रखें कि मैं आपको एक पवित्र साझेदारी में बुला रहा हूँ, जो आप अपनी इच्छा लाते हैं और मैं आपके खुले दिल को लाने की शक्ति प्रदान करता हूँ, और मैं इसे स्थिर आशा से भरता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता निराशा की आवाज़ें कितनी कठोर लग सकती हैं। मेरी आवाज़ मजबूत और शांत है, जो आपको समाधान की ओर ले जाती है, जो मानव तर्क को पार कर लेती है। मेरी देखभाल करने के लिए मुझे आपके रूप में पकड़ने दें, क्योंकि एक चरवाहा एक पोषित मेमने को पकड़ता है, जो आपको हर खतरे से भी सुरक्षित रखता है। जब लोग आपको गलत समझते हैं या अपने उद्देश्यों को अखंडता में दृढ़ता में खड़ा करता हूँ। मेरी पुष्टि किसी भी मानवीय राय से अधिक मुझे खुश करने के लिए लाइव से अधिक मायने रखती है, और आप स्वतंत्रता में चलेंगे। मेरे तरीके अधिक हैं और वे आपको संयुक्त राष्ट्र की शांति से जारी करते हैं। ये मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने की आपकी क्षमता को दयालुता और विनम्रता का चयन करता है, और आपको संतुष्टि मिलेगी कि कुछ भी नहीं प्रदान कर सकता है। मैं आपको नियत समय में छोड़ दूंगा। मैं उन लोगों की उपस्थिति में भी आपके लिए बहुतायत की एक तालिका तैयार करूंगा जिन्होंने मुझे सुना है कि मुझे सुनने के लिए अब आप जिस जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह पहले से ही गति में है। जब आप मेरे सत्य को दोषी मानते हैं, अंधेरे की सभी ताकतें कांपते हैं, लंबे समय तक जीवन बोलते हैं और मानते हैं कि आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और उद्देश्य से भरी हुई हैं। कोई भी दुश्मन मेरी शक्ति को पार नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे को शब्द मैंने मुझे नहीं छोड़ा है कि मैंने अपना चेहरा नहीं बदल दिया है। मैं यही हूँ कि मैं आपकी सांस की तुलना में यही हूँ कि आपकी सांस की पेशकश करें, और आप पर अविभाज्य पर भरोसा कर सकते हैं कि प्यार का यह संदेश आपके लिए मेरे दिल की धड़कन है, जो आपके लिए होप हीलिंग और रेस्टोरेशन की एक अंतहीन गूंज है। ये कभी मत भूलो कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी प्रशंसा की गर्मजोशी में, आपकी हंसी की आवाज़ में आनंद लेता हूँ, और यहाँ तक कि शांत आंसू में, आप विश्वास में, अपनी यात्रा के मामले में मेरे लिए हर पहाड़, हर घाटी, हर कदम पर कोई भी बर्बाद नहीं होता है। मैं काम नहीं करता हूँ उन लोगों के लिए एक साथ सभी चीज़ें जो मुझे प्यार करते हैं और मेरे उद्देश्यों के लिए बुलाए जाते हैं। जब आप अपनी योजनाओं को प्राप्त करते हैं और अपने सपनों को मेरे पास, मैं उन्हें कुछ असाधारण रूप से, सुंदर रूप से अधिक उज्जवल में ढलता हूँ, जितना कि आप वर्तमान में अपनी भूमिका को समझ सकते हैं। और मेरी भूमिका है आपको इस उपाय से परे आशीर्वाद देना है। हालांकि रातें अंतहीन महसूस कर सकती हैं,
और इस सच्चाई पर अनिश्चितता पकड़ है कि नियुक्त समय पर कभी देर नहीं कर रहा हूं। आपकी सफलताएं आपके दिल की उम्मीद कर सकते हैं और आपकी आंखें आकाश को देखती हैं, जहां से आपकी मदद अपने वित्त पर, अपने प्रियजनों पर, अपने जीवन के बारे में अपने शब्दों को बोलते रहे और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी मुझे प्रशंसा करने से नहीं कतराते। तब भी जब परिस्थितियां अभी भी दिखाई देती हैं, आपकी प्रशंसा विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है जो आपके माध्यम से देखे जाने वाले और अनदेखी के दौरान प्रतिध्वनि होती है। मेरी असीमित क्षमता से कनेक्ट करें, प्रिय आत्मा को प्रोत्साहित किया जाए। सड़क लंबी हो गई है, लेकिन आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं। मेरे स्वर्गदूतों ने गार्ड स्टैंडिंग और मेरी आत्मा आपके भीतर धार्मिकता और शांति के प्रति अपने विचारों का मार्गदर्शन करते हुए टिकी हुई है। जब आप मेरे नाम पर सूचित होते हैं और ताज़ा ताकत महसूस करते हैं, अपने दिल की बात यह है कि मैंने आपको उस अधिकार में दिया है। जैसा कि मेरी कीमती रचना ने मेरे प्यार को निराशा के खिलाफ एक ढाल के रूप में पहना है और करुणा को अपने शब्दों और कार्यों का नेतृत्व करने दें। प्रत्येक दिन आप मेरे प्रकाश के वाहक हैं और एक चोट लगी दुनिया में अनुग्रह का राजदूत है। और मुझे गर्व है कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और मेरी नन्हे को समझे कि मेरी शांति आपको एक ठंडी रात में गर्म जोशी के कंबल की तरह ढकने दे, जो आपके सक्षम हाथों में आपके डर को छोड़ दें। आप कभी भी इन भारी बोझों को ले जाने के लिए नहीं थे। स्वर्ग और पृथ्वी के भगवान उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर अपनी चिंताओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बदले में आपके दुखों को पछतावा है। स्वतंत्र रूप से मेरी अच्छाई के लिए आपके होने वाले हर कोने में बाढ़ आ जाती है। जब आपके आसपास के लोग उस विश्वास के साथ चमकते हैं जो मेरे साथ आता है, जो मुझे अपनी आंखों में शांत देखने देता है और इसके लिए आपकी आवाज़ में आश्वासन सुनता है कि यह मेरी वास्तविकता की गवाही देगा और मेरी देखभाल के लोग उथल पुथल से भरी दुनिया में जवाब खोज रहे हैं। आप उन्हें विश्वास, दयालुता और प्रेम में रहने के द्वारा मुझे इंगित कर सकते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं और करुणा के बीज को परिवर्तन के क्षेत्रों में बढ़ते हैं, जो आप दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करते हैं, आप पर वापस लौट आएंगे और मेरी बहुतायत के साथ बहने के लिए इस वादे को पकड़कर मैं आपका मजबूत टॉवर हूँ, जो आपकी छुपाने की जगह है और आपकी सुरक्षित शरण मेरे लिए चलती है। जब तूफान और मैं आपको अपने कान में आपकी चिंताओं को फुसफुसाना और मैं करूँगा, आश्वासन के साथ अपने दिल को याद करें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। उस समय पर प्रतिबिंबित करें जब आशा खो गई थी। फिर भी आपने मेरे चमत्कारी हस्तक्षेप को देखा है, जो आप पहले से ही बहुत बढ़ चुके हैं और इसे गले लगाने के लिए अधिक वृद्धि है। मेरी आत्मा को आप दया, साहस और अटूट भक्ति के वो में आकार देने दें। अपने दृढ़ लंगर बने रहे। मेरे जीवन के मेरे शब्दों को पढ़ने के लिए एक तरफ समय निर्धारित करें, जिससे उन्हें अपनी आत्मा में गहराई तक डूबने की अनुमति मिलती है। इन सत्य में अपने दिमाग को दैनिक रूप से नवीनीकृत करें और आपका दृष्टिकोण निराशा से चमत्कारों की अपेक्षा में स्थानांतरित हो जाएगा, जो आप चिंता की छाया में बने रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, और अनिश्चितता आप मेरी बुद्धि और जीत के प्रकाश में चलने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। मेरी आत्मा को अपने सपनों को एक बार और अधिक सांस लेने में, जीवन को हर निष्क्रियता में सांस लेने की अनुमति देता है। कुछ भी नहीं खोया है कि मैं बहाल नहीं कर सकता, और कोई विफलता इतनी महान नहीं है कि मैं इसे छोड़ा नहीं सकता। अब मेरे नाम से आगे बढ़ने के लिए बेखौफ और अनसम एड योर स्माइल को मेरी कृपा का एक प्रतिबिंब होने दे। अपने शब्दों को प्यार की खुशबू को ले जाने दे। अपने हाथों को आशीर्वाद के उपकरण बने जहाँ भी आप मेरी उपस्थिति के साथ हैं। आप दिलों को छूने और बाधाओं को तोड़ने के साथ साथ घड़ी को तोड़ते हैं। आश्चर्य में कि आपके लाभ के लिए घटनाओं को संरेख करें कि कैसे मेरी कृपा बार बार दूसरे मौके प्रदान करती है। और फिर से मैं नहीं छोड़ता कि मैंने जो कुछ भी शुरू किया है, वह मैंने उन उपहारों को वापस नहीं लिया है जो मैंने आपको दिए हैं, बल्कि मैं उन्हें आग की लपटों में फैन कर सकता हूँ, ताकि वे उज्ज्वल रूप से चमक सकते हैं। क्योंकि मेरी अच्छाई को आशा है कि सुबह की धूप की तरह आपके भीतर उठते हैं। अंधेरे की हर छाया को दूर करने के लिए इस दिन को गले लगाते हैं। मेरे लिए एक उपहार के रूप में मेरी वफादारी को देखने का एक अवसर जब उत्तर देरी से लगती है, तब भी प्यार कभी विफल नहीं होगा। हालांकि निराशा पैदा हो सकती है। अपने दिल को मेरे चरित्र पर केंद्रित रहने दे, क्योंकि मैं अपरिवर्तित हूँ, जो कि मेरे बच्चे के लिए सब कुछ बदल देता है।
फिर से मुस्कुराते हुए आपकी कहानी में एक शानदार नया अध्याय मेरे सामने। आपके सवालों को ये जानने से पहले कि मैं ना तो आपके संदेह से धमकी दे रहा हूँ और ना ही आपके भ्रम से नाराज़ हूँ, मैं आपकी ईमानदारी का स्वागत करता हूँ। मैं पहले से ही आपके दिल में दफन किए गए डर को देखता हूँ। मेरा सही उपाय है, जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो प्यार में लिपटे हुए सच्चाई आपकी चिंताएं आप मेरी शांति के लिए जगह बनाते हैं। अपने भीतर समृद्ध होने के लिए अपने मन को आभार के गीतों से भरने दें, यहाँ तक कि आपके होठों से सबसे छोटी प्रशंसा मेरे दिल को छूती है, क्योंकि मैं प्रत्येक शब्द के पीछे की ईमानदारी को देखता हूँ और मैं आपको छिपा हुआ वंडर दिखाता हूँ, मेरी अथक भक्ति के सादे दृष्टि संकेत। मैं चाहता हूँ कि आप इस ज्ञान में आराम करें कि समस्याओं से पहले मेरे पास ऑर्केस्ट्रेटेड समाधान है, जो कभी भी अपनी योजनाओं के साथ अपने आप को संरेख करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके वास्तविक पूर्ति की ओर जाए। आपके सपने बहुत बड़े हैं, या कि आपका समय उन आवाज़ों को पार कर गया है जो मुझसे नहीं आते हैं। मैं उन इच्छाओं को पूरा करने में खुश हूँ जो मुझे सम्मानित करते हैं और आपको वास्तविक आनंद लाते हैं। बस विनम्र और सिखाने योग्य रहे, और मेरा आशीर्वाद आपको जीवित पानी के साथ बहने वाली धारा की तरफ फॉलो करेगा। बच्चे, आप एक नए भोर के पुच्छ पर हैं। पुराने पैटर्न को पछतावा करते हैं और विषाक्त संलग्नक जो आपको वजन करते हैं, मैं आपको परिवर्तन के प्रकाश में कदम रखने के लिए कहता हूँ, जहाँ मेरे प्यार का एक बड़ा रहस्य उद्घाटन है। जितना आपने देखा है उससे अधिक है, आपने छका है, और जितना आपने आशा की है कि आपकी आंखों को अपनी आंखों से पहले की उम्मीद है कि आप अपने जीवन के लिए अंतहीन संभावनाएं दिखाते हैं। मेरे वादों को, अपने विचारों को आकार देने दें। शब्दों और निर्णयों पर भरोसा करें कि मैं आपके साथ हर पल आपके साहस को ईंधन दे रहा और प्रेस करने के लिए अपने संकल्प को मजबूत कर रहा हूँ। मुझ पर विश्वास बनाए रखो मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर बाधा तुम्हें और अधिक सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए है। तुमने जो सहा है, जो सहन किया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। वह समय अब आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म और निष्कपट हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने नकारात्मकता को पास नहीं आने दिया और हर कठिनाई में अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखा। यही कारण है कि अब महादेव तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बनना चाहते थे, वे अब केवल दूर से तुम्हारी सफलता को देखेंगे। उनकी नकारात्मकता और छल स्वयं उनके जीवन को प्रभावित करेगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए न केवल धन और समृद्धि का है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष का भी है। तुम्हारे जीवन में जो नई रोशनी आ रही है, वह तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के लिए भी खुशी और सफलता लेकर आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आया है। अब तुम हर कदम पर मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। तुम्हारे विचार और निर्णय सकारात्मकता से भरपूर होंगे। जो भी कार्य तुम करोगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। बस ये ध्यान रखो कि हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा। तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्यों के लिए हुआ है। अपने सपनों पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर दर्द मेरे सामने है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे हृदय में प्रेम और सहनशीलता की एक गहरी ज्योति जल रही है। यह ज्योति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे रिश्तों और परिवार में अस्थिरता आती है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शांतिपूर्ण ऊर्जा से उन्हें सुलझाओ। क्रोध और निराशा को अपने मन में स्थान ना दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे मार्ग को कठिन बनाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम दुखी होते हो तो वह दुख केवल तुम्हारा नहीं होता, वह मेरा भी होता है। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा सहारा बन रहा हूँ।
तुम्हारे रिश्ते और परिवार में जो भी संघर्ष चल रहा है उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें शांति दूंगा और उन सभी कठिनाइयों को दूर करूंगा जो तुम्हारे प्रेम और सुख के रास्ते में बाधा बन रही। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा कार्य है अंधेरे में एक रोशनी बनना। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी प्रार्थनाएं वे शक्तिशाली साधन हैं जो सबसे कठोर हृदय को भी नरम कर सकती हैं। यदि तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखे तो भी धैर्य बनाए रखो। मैं पहले से ही उन लोगों के हृदय में काम कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। एक दिन वे अपना सही मार्ग अवश्य पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे मेरी कृपा के संकेत हैं। ये बदलाव तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। जो सपने तुमने देखे हैं वे अब पूरे होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। जब भी तुम्हारे मन में शंका आए मेरा नाम स्मरण करो। नमः शिवाय का जप तुम्हारे भीतर नई शक्ति और ऊर्जा का संच विचार करेगा। यही मंत्र तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारे द्वारा सहा गया हर कठिनाई मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है। मैंने तुम्हें हर कदम पर देखा है, तुम्हारे दर्द को महसूस किया है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखा है। तुमने अपने भीतर के डर और असुरक्षा को दूर करते हुए अपने आप को एक नई दिशा में ढालने का काम किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे संघर्षों का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी सफलता को नकारते थे, वे अब तुम्हारी चमक को देखेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने रिश्तों को पुनः संजो और उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनो जो तुम्हारी शक्ति और धैर्य को देखकर सीखना चाहते हैं। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार तुम्हारी उपस्थिति से आनंदित होते हैं। उन्हें यह एहसास कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। एक मुस्कान, एक प्यार भरा शब्द या उनकी मदद का एक छोटा सा इशारा उनके दिलों में शांति और सुकून भर देगा। तुम उनके अंधेरे को अपने दिव्य प्रकाश से मिटाने की शक्ति रखते हो। अब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता में बदलने वाले हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सोच का सकारात्मक होना और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई, उन्होंने तुम्हें एक मजबूत और लचीला इंसान बनाया है। अब तुम्हें अपने आप को और अधिक प्रेम, आनंद और शांति के योग्य समझना होगा। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी वे मेरी कृपा से दूर होंगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य और आत्मज्ञान है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे अपनाओ और अपने हर कदम को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे कर्मों और धैर्य का परिणाम है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा करियर और तुम्हारा हर सपना अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ केवल सफलता और शांति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। जिन कठिनाइयों और संघर्षों का सामना तुमने किया है वे तुम्हें और भी मजबूत और सक्षम बना रहे हैं। यह सत्य है कि घमंड और नकारात्मकता से भरा हुआ व्यक्ति अंततः अपने ही कर्मों का परिणाम भुगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा रास्ता इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता और सच्चाई है वह तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति लाएगी। तुम्हारे कदम अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे प्रयासों में अब वह ऊर्जा और शक्ति जुड़ने वाली है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारे जीवन में वह लोग भी आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे कार्यों और सफलताओं के लिए बधाई देंगे। एक नया अवसर तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है जो तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के लिए खुशी का कारण बनेगा। ये एक मंगल बेला है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और आनंद से भर देगी। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करो और इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। याद रखो, तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। जो भी तुम्हारे लिए बुरा चाहता है वह अपने ही कर्मों के कारण पीड़ा का सामना करेगा। तुम्हें बस अपने कर्मों और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारे घर में खुशियां आने वाली हैं और तुम यह देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। तुम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो और यह शुरुआत तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी।
अब समय है कि तुम अपनी आत्मा के भीतर के उस प्रेम और करुणा को जागृत करो। यह तुम्हें शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर कठिन समय, हर चुनौती और हर विपरीत परिस्थिति तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है। यह समय के केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति मैं देख रहा हूं वह असीम है। यह तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा है जो तुम्हें हर प्रकार की बुराई और कठिनाई से पार कराएगी। यह मत सोचो कि जब तुम्हारे आसपास केवल अंधेरा है तब तुम अकेले हो। यह अंधेरा केवल तुम्हारी आंतरिक रोशनी को प्रकट करने का अवसर है। मेरी शक्ति और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम मेरा नाम लेते हो तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और बुराई से बचाता है। यह तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देता है और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाता है जहां केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। यह विश्वास तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में स्थिर रखता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को इस दिव्यता से भर लो। यह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैंने तुम्हारे हर प्रयास को देखा है, मैंने तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मैंने तुम्हारे लिए तय किया है वह केवल तुम्हारे भले के लिए है। हर परेशानी, हर तूफान हमारे जीवन से अब दूर हो रहे हैं। तुम्हें बस अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत धैर्य और सहनशीलता से काम लिया है। तुम्हारे धैर्य और मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव और माता रानी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया सवेरा होगा। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं वे अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे शत्रुओं का अहंकार चूर चूर हो जाएगा और वे अपनी ही नकारात्मक में उलझ कर रह जाएंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जागृत हो रही है। ये वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करने में मदद करेगी। तुम्हारी आध्यात्मिकता अब और भी सशक्त हो रही है। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन और प्रगति का है। अगर तुम जीवन साथी की तलाश में हो तो जान लो कि महादेव ने तुम्हारे लिए एक सच्चा और समर्पित साथी चुना है। वह साथी तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा और तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाएगा। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हें अब वह तलवार दी गई है जो तुम्हें नकारात्मक और विषैले लोगों से दूर रखने में सहायक होगी। तुम्हारी आत्मा के लिए यह संदेश है, यह भौतिक संसार अस्थायी है। धन, दौलत और बाहरी सुख यही रह जाएंगे। तुम्हें अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करना है। सांसारिक जीवन में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये मत सोच कि सब कुछ छोड़ देना है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त बनाना है। तुम्हारे लिए अब सुनहरे अवसर आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा चेहरा चमक से भर जाएगा और लोग तुम्हारी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर चकित रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और की परीक्षा थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर रखा है। तुम्हारे जीवन की समृद्धि और सफलता से कुछ लोग जलते रहे हैं। उन्होंने तुम्हें बदनाम करने के लिए समाज में बातें फैलाई, तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट खोलने का प्रयास किया और यहाँ तक कि तुम्हारी को छीनने के लिए छलकपट का सहारा लिया। परंतु याद रखो, सत्य हमेशा विजय होता है।